ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने वीसीए चार्ज बढ़ाने की घोषणा की। अब उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 49 पैसे अधिक देने होंगे। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान दाढ़ी गांव को पूर्ण तहसील का दर्जा देने और नांदघाट को नगर पंचायत बनाने सहित विभिन्न घोषणाएं की। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दिव्यांगों के लिए मतदान को सुगम बनाने समाज कल्याण विभाग और लोक शिक्षण संचालनालय को दिए निर्देश। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड छत्तीसगढ़ को टीबी उन्मूलन के लिए 50 ट्रू नॉट मशीनें और 5 पोर्टेबल डिजिटल एक्सरे मशीनें उपलब्ध कराएगा। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने वीसीए चार्ज बढ़ाने की घोषणा की है। बीते 4 महीनों में दूसरी बार वीसीए चार्ज बढ़ाया जा रहा है। वीसीए चार्ज बढ़ने से उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 49 पैसे अधिक देने होंगे। ये बढ़ी हुई दर खपत के हिसाब से उपभोक्ताओं पर लागू होगी। गौरतलब है कि पूर्व में यह दर 61 पैसे प्रति यूनिट थी, जो अब बढ़कर ₹1.10 प्रति यूनिट हो गई है। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने वीसीए चार्ज के नाम पर बिजली दरों में वृद्धि पर राज्य सरकार की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि सरकार बिजली का बिल बढ़ाकर जनता के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने सरप्लस बिजली वाले राज्य में लगातार बिजली की दरों में वृद्धि किया जाना उपभोक्ताओं के साथ वादाखिलाफी है। वहीं राज्य शासन की ओर से कहा गया है कि वीसीए चार्ज में बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण एनटीपीसी से मिलने वाली बिजली की दर में वृद्धि होना है। शासन ने कहा है कि वीसीए की गणना हर 2 माह में की जाती है और विद्युत अधिनियम के तहत यह चार्ज घटाने बढ़ाने का प्रावधान है। आरक्षण मामले में लगातार हो रही बयानबाजी के बीच आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आरक्षण के खिलाफ है और इसके चलते ही आदिवासियों तथा अनुसूचित जनजाति के साथ गरीब सवर्णों का आरक्षण भी रुक गया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें संविधान और लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है। श्री बघेल ने कहा है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, इसलिए वे जनता के बीच जाएंगे और उनके ही बीच जाकर अपनी बातें रखेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दाढ़ी गांव को पूर्ण तहसील का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा के दाढ़ी और नांदघाट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दाढ़ी में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने, सामुदायिक भवन बनाने, प्रतापपुर में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने सहित विभिन्न घोषणाएं की। श्री बघेल ने नांदघाट को नगर पंचायत बनाने, नवीन विश्राम गृह का निर्माण करने के अलावा चरगवां में हाईस्कूल और तरके में प्राथमिक स्कूल के लिए नए भवन का निर्माण कराए जाने का भी ऐलान किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कल देवरबीजा में ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने देवरबीजा को उप तहसील बनाने और सलधा में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने की घोषणा की। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने दिव्यांगों के लिए मतदान को सुगम बनाने समाज कल्याण विभाग और लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में आज दिव्यांग मतदाताओं के सुगम मतदान के लिए गठित राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक हुई। बैठक में उन्होंने चिन्हित दिव्यांग मतदाताओं को दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने शिविर आयोजित करने को कहा। उन्होंने दिव्यांग मतदाताओं का मतदान केन्द्रवार चिन्हांकन कर उनके नाम सर्वर में एंट्री कराने के लिए जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने 18 वर्ष से अधिक आयु के थर्ड जेंडर नागरिकों के चिन्हांकन और मतदाता सूची में पंजीयन के लिए समाज कल्याण विभाग को जिला स्तर पर विशेष शिविर आयोजित करने को भी कहा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दृष्टिबाधित दिव्यांग मतदाताओं को मतदान से संबंधित आवश्यक जानकारी देने के लिए वॉइस मैसेज भेजने, प्रत्येक दृष्टिबाधित मतदाताओं के चिन्हांकन के समय उनके मोबाइल नंबर प्राप्त कर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के साथ साझा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूलों में अध्ययनरत 17 वर्ष से अधिक उम्र के विद्यार्थियों की सूची तैयार करने और मतदाता सूची में पंजीयन के लिए पहले से आवेदन देने के लिए विद्यालय स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन करने को कहा। केंद्र सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल छत्तीसगढ़ में टीबी उन्मूलन में राज्य शासन को सहयोग प्रदान करेगा। इसके लिए नई दिल्ली में कल छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सेंट्रल टीबी डिवीजन और आईओसीएल के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। आईओसीएल कॉर्पोरेशन
सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत टीबी की जांच के लिए छत्तीसगढ़ को 50 ट्रू नॉट मशीनें और 5 पोर्टेबल डिजिटल एक्सरे मशीनें उपलब्ध कराएगा। 3 वर्षों तक इन मशीनों के रखरखाव का खर्च भी उनके द्वारा उठाया जाएगा। पुरानी गाड़ियों की चोरी सहित फर्जी तरीके से बेचने और खरीदने पर लगाम लगाने के लिए नई पहल की गई है। इसके तहत केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव किया गया है। नया नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। इस नियम के तहत अब सेकेंड हैंड वाहन विक्रेता को भी नवीन वाहन विक्रेता की तरह ही डीलर का दर्जा दिया जाएगा। डीलर का दर्जा मिलने से सेकेंड हैंड डीलर को गाड़ी खरीदने के बाद स्टॉक में दिखाने या फाइनेंस कराने में सहायता मिलेगी। साथ ही किसी गाड़ी की दुर्घटना होने की दशा में बीमा क्लेम में भी मदद मिलेगी। इससे टैक्स डिफॉल्ट, गाड़ी चोरी या अन्य विवाद से बचा जा सकेगा और किसी प्रकार की समस्या होने पर आरटीओ कार्यालय से डीलर के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का 7वां चरण पूरा कर लिया गया है। अभियान के 7वें चरण में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बस्तर संभाग के 4 मलेरिया संवेदी जिलों बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा के 1,83,000 से अधिक घरों में पहुंचकर मलेरिया की जांच की। इन जिलों में बीते 1 से 21 दिसंबर तक चलाए गए अभियान में करीब 9,31,000 लोगों में मलेरिया की जांच की गई। इस दौरान लगभग 8,000 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिनका तत्काल इलाज शुरू किया गया। अभियान के तहत सर्वे दलों ने लोगों को मलेरिया से बचाव के लिए जागरूक कर उन्हें मच्छरदानी के नियमित उपयोग के लिए प्रेरित किया। इस दौरान गांवों में घरों के आसपास जमा पानी और नालियों में DDT तथा जले हुए तेल का छिड़काव किया गया। अभियान के दौरान लोगों को घरों को स्वच्छ रखने और घरों के आसपास मच्छर को पनपने से रोकने के उपाय भी बताए गए। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का आंकड़ा 75 लाख मीट्रिक टन को पार कर गया है। इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। धान खरीदी का यह कार्य आगामी 31 जनवरी तक चलेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में 3 जनवरी को रायपुर में जन अधिकार रैली निकाली जाएगी। इस रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक, पार्टी पदाधिकारी और प्रदेश भर से आए कार्यकर्ता शामिल होंगे। रैली के बाद रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में एक आमसभा का आयोजन किया जाएगा। सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह महाराज का 356वां प्रकाश पर्व आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जी को नमन किया और मानवता के प्रति उनकी सेवा को स्मरण किया। अपने ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि उनका अदम्य साहस वर्षों तक लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। इधर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने गुरु गोविंद सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रदेशवासियों को प्रकाश पर्व की बधाई दी है। सक्ती जिले के डभरा में भू विस्थापित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार आंदोलनकारी पावर प्लांट में स्थायी नौकरी देने, कार्य के दौरान मौत होने पर 50 लाख रुपए का मुआवजा और शरीर अंग भंग होने पर 25 लाख रुपए मुआवजा तथा नियमित कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। बिलासपुर रेलवे प्रशासन ने बिलासपुर स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ऑर्किड गेम जोन की सुविधा उपलब्ध कराई है। इस ऑर्किड गेम जोन में हैमर किंग, सुपर बाइक, बास्केटबॉल, एयर हॉकी, मोटर बाइक, एलियन शूटिंग के अलावा कई तरह के गेम खेलने की सुविधा है, जिससे बच्चों का बेहतर मनोरंजन हो सकेगा। गेम जोन में प्रवेश के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की अनिवार्यता नहीं है, इसलिए ट्रेन का इंतजार करने के दौरान यात्रियों के साथ आए बच्चों के अलावा अन्य भी इस गेम जोन में खेलने का आनंद उठा सकते हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। जांजगीर चांपा के कृषि विज्ञान केंद्र में क्रॉप कैफेटेरिया बनाया गया है। इस कैफेटेरिया में धान की 34 किस्मों की प्रदर्शनी लगाई गई है। धमतरी जिले में उदंती अभ्यारण्य के पास स्थित सालेभाटा गांव में हाथियों के हमले में 70 वर्षीय एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई है।
सक्ती जिले के हसौद थाना क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ क्षेत्र में 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए। मैनपाट रायगढ़ सीमा पर कापू जाने वाले रास्ते में जली हुई कार में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया है। राजधानी रायपुर के बूढ़ातालाब धरनास्थल पर आज औपचारिकेतर शिक्षक संघ के एक प्रदर्शनकारी ने फांसी लगाने की कोशिश की, जिसे मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बचा लिया। फिलहाल प्रदर्शनकारी की हालत सामान्य बताई जाती है। और रायपुर की सरस्वती नगर थाना पुलिस ने मोबाइल लूट के मामले में 4 नाबालिग सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 9 नग मोबाइल बरामद किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने वीसीए चार्ज बढ़ाने की घोषणा की। अब उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 49 पैसे अधिक देने होंगे। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान दाढ़ी गांव को पूर्ण तहसील का दर्जा देने और नांदघाट को नगर पंचायत बनाने सहित विभिन्न घोषणाएं की। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दिव्यांगों के लिए मतदान को सुगम बनाने समाज कल्याण विभाग और लोक शिक्षण संचालनालय को दिए निर्देश। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड छत्तीसगढ़ को टीबी उन्मूलन के लिए 50 ट्रू नॉट मशीनें और 5 पोर्टेबल डिजिटल एक्सरे मशीनें उपलब्ध कराएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।